आज 30 जून 2026 है। दिन है मंगलवार का और मेरा नाम है प्रदीप शुक्ला। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है। ना मैं कोई भी स्टॉक खरीदने की सलाह देता हूँ और ना ही बेचने की। आप जिस भी कंपनी के शेयर को खरीदना, खुद रिसर्च करना, एनालाइज करना, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लेना, तब जाकर ये अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाना। आज बात करने वाला हूँ 50 रुपये से भी नीचे के शेयर के बारे में। और ये बता दूं कि लगातार 11 दिनों से इस कंपनी के शेयर पे अपर सर्किट लग रहा है। एक महीने में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 70% का रिटर्न निकाल के दिया है। क्यों दिया है, किस कारण से 11 दिनों से इस कंपनी की शेयर पे अपर सर्किट लग रहा है, इसके बारे में जानेंगे। इस कंपनी का नाम है वेदांता आयरन और स्टील और लगातार 11 दिनों से इस कंपनी के शेयर पे अपर सर्किट लग रहा है। इसका जो रीज़न है, इसका जो कारण ये है कि डीमर्जर हुआ इस कंपनी का, उसके कारण निवेशकों के जिन्होंने इस कंपनी में पैसा लगा रखा है, उनके अंदर एक पॉजिटिव रुख आया, जिसकी वजह से ये कंपनी लगातार अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न पैटर्न दे रही है। डीमर्जर के कारण जो निवेशक हैं जिन्होंने इस कंपनी में पैसा लगा रखा है, उनको इस कंपनी पे और भी ज़्यादा विश्वास हो गया, जिसकी वजह से ये कंपनी शॉर्ट टर्म में अपने शेयर होल्डर्स को माला माल कर रही है। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि आप लॉन्ग टर्म रिटर्न देखना, तभी किसी भी कंपनी पर पैसा लगाना। सबसे पहले देखते हैं इस कंपनी के शेयर प्राइस को और कंपनी के रिटर्न को। तो आज इस कंपनी के शेयर प्राइस है 34.63 रुपये का और आज भी इस कंपनी ने 6.82% के रिटर्न निकाल के दिया। और एक महीने में तो कह सकते हैं आप कि इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को माला माल ही कर दिया, क्योंकि एक महीने में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 73.20% का रिटर्न निकाल के दिया। यानी आज से ठीक एक महीने पहले इस कंपनी का जो शेयर प्राइस था वो था 20 रुपये का, जो आज के दिन है 34 रुपये का। तो जिससे भी एक महीने पहले इस कंपनी में निवेश किया होगा, उसे इस कंपनी ने एक अच्छा रिटर्न निकाल के दिया। लेकिन हमेशा लॉन्ग टर्म रिटर्न देखना, तभी किसी भी कंपनी में अपना पैसा लगाना। बात करें इस कंपनी की, तो एक साल में जब मार्केट डाउन था, इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को बिल्कुल भी निराश नहीं किया, क्योंकि इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 73.80% का रिटर्न निकाल के दिया एक साल में। यानी आज से ठीक एक साल पहले इस कंपनी के शेयर प्राइस है 24.36 रुपये का, जो आज के दिन है 34.63 रुपये का। तो कंपनी ने शॉर्ट टर्म में भी और लॉन्ग टर्म में भी, खास तौर पे एक साल में, अपने शेयर होल्डर्स को बिल्कुल भी निराश नहीं किया है। देखते हैं इस कंपनी के स्टॉक के परफॉर्मेंस को। तो एक साल में इस कंपनी का जो हाईएस्ट शेयर प्राइस गया वो गया 35.66 रुपये का, जबकि एक साल में इस कंपनी का लोएस्ट शेयर प्राइस आया 19.06 रुपये का। देखते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स को। जो कंपनी का मार्केट कैप है वो है 12,689 करोड़ का। ये कंपनी मिड कैप की है, क्योंकि मार्केट कैप 5,000 करोड़ के ऊपर का है और 20,000 करोड़ के नीचे का। पीबी रेशियो 32.46 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 1 या तो बिलो 3। इस कंपनी का इंडस्ट्री पी है 23.42 का। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी कहलाता है 20 से लेकर 25 के बीच में। ये बताता है जो कंपनी के स्टॉक है मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रहा है। क्या वो बहुत ज़्यादा महंगा तो नहीं हो गया शेयर मार्केट में, क्या वो बहुत ज़्यादा सस्ता तो नहीं हो गया शेयर मार्केट में। डेब्ट टू इक्विटी -0.84 है। आप भी देख सकते हैं इस कंपनी पर लोन कर्ज नहीं है। इस कंपनी का जो आरओई है वो है 49.39 का। शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15% से लेकर 20% के बीच में। और आरओई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, और जब भी आप किसी कंपनी के फंडामेंटल्स को देखें तो आरओई जरूर चेक करें, क्योंकि बताता है कि कंपनी आपके पैसे को कैसे इस्तेमाल कर रही है। यदि कंपनी का आरओई हाई होता है या पॉजिटिव होता है, तो साफ बताता है कंपनी आपके पैसे को सही से इस्तेमाल कर रही है, से आगे चल के कंपनी आपको एक अच्छा खासा रिटर्न दे पाएगी। यदि कंपनी का आरओई कम होता है या नेगेटिव होता है, तो साफ बताएगा कंपनी आपके पैसे को सही से इस्तेमाल नहीं कर पा रही, जिससे रिटर्न पाने की जो पॉसिबिलिटीज होती है लॉन्ग टर्म वो कम हो जाती है। इस कंपनी का डिविडेंड यील्ड नहीं है। वैसे शेयर मार्केट में एक अच्छा डिविडेंड यील्ड कहलाता है 2% से लेकर 6% के बीच में।
इस कंपनी का ईपीएस भी नहीं है, वैसे शेयर मार्केट में एक अच्छा ईपीएस कहलाता है 80 और उससे ज़्यादा का। ये बताता है कि कंपनी लास्ट 12 महीने में कितना कमाया। इस कंपनी का बुक वैल्यू है 1 और कंपनी का फेस वैल्यू है 1। जानते हैं इस कंपनी में किसका कितना पैसा लगा हुआ है। तो साफ है प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के ओनर्स जिनका पैसा इस कंपनी में सबसे ज़्यादा लगा हुआ है। प्रमोटर की होल्डिंग है 56.38% की, जबकि रिटेलर्स यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 16.56% का। एफआईआई यानी कि विदेशी निवेशक जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 14.10% का, जबकि डीआईआई जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 6.50% का, जबकि म्यूचुअल फंड की होल्डिंग है 6.46% की। तो आपने भी देखा कि कंपनी शॉर्ट टर्म में भी और लॉन्ग टर्म में भी अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न के मामले में बिल्कुल निराश नहीं कर रही है। फिर भी आप जिसमें भी पैसा लगाएं खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, तब जाकर ये अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाएं।